चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर के नाम है आपके, पहले का नाम है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरे का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लगभग एक ही प्रकार की होतियां हैं इनमें, तो आपको इनको थोड़ा समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे घात 2 वाले को क्या कहते हैं? घात 2 वाले को बोलेंगे द्विघात बहुपद, एक वाले को बोलेंगे लीनियर, है ना, रैखिक बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? जीरोस क्या होंगे इसके? एक तो होगा रूट में 3 प्लस का और एक होगा माइनस का रूट 3, ठीक है ना। रूट 3 और माइनस रूट 3 होंगे। कल हमने ऐसे टी स्क्वायर माइनस 15 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। दो बहुपदों का योग होता है, इसका आंसर क्या होगा? दो बहुपदों का योग होता है एक बहुपद, दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज ए पोलिनोमियल। जो नई ओटी मिली होगी आपको, चाहे प्रोडक्ट कर लो पोलिनोमियल का, चाहे सम कर लो, वो एक पोलिनोमियल ही बचेगा, ठीक है। श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है? धराचार्य सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसका नाम बदल के द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो बीच वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे अपन बोलते हैं विभक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, तो आपको मालूम है दोनों के दोनों रूट, दोनों के दोनों मूल बराबर आते हैं, आते कि नहीं आते? अगर डी का मान जीरो से बड़ा हो जाता है, डी का मान जीरो से बड़ा हो जाता है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल रहेंगे। अनइक्वल का मतलब होता है बराबर नहीं होंगे, रियल होंगे। लेकिन डी का मान जीरो से छोटा है तो आपके जो रूट है रियल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये तीनों कंडीशन भी यहाँ पर याद रखनी है आपको। पता है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला है? जीरो निकल रहा है, करके देख लिया था सॉल्व, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो बगल में। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू कितनी है? -2, 4 का 4, a का मान कितना है इसमें? 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 -4, आंसर 0। तो ऐसे आप लोग रेफरेंस में या अपनी कॉपी जो है ना, कॉपी के पीछे एक पेज रफ बना लेना। परसों जब टेस्ट है तो एक पेज रफ बना लेना, उसमें सॉल्व करना। पेपर पर कोई सॉल्व नहीं करेगा और ना ही आप उसमें टिक लगाएंगे। डायरेक्ट आप सॉल्व करने के लिए कहाँ यूज करेंगे? पीछे एक रफ वर्क बना लेंगे, उस पर करेंगे। कॉपी आपको जब टेस्ट में मिलेगी तब, ठीक है। आप विभक्ति कर को किससे मिला के बताओ? डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको ऐसे मिलाएंगे। याद रखना जब टेस्ट में लिखो तो आप इसे ऐसे नहीं करेंगे, विभक्ति करके सामने इस वाले पोर्शन को उठा के लिख दोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ना सभी को? डिस्क्रिमिनेंट के सामने इस वाले पोर्शन को उठा के लिख दोगे। वैसे आपको कल के दिन ये कॉपी लिखना भी सिखाया जाएगा, कैसे लिखनी है। मूलों का योगफल हो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अच्छा, इसे सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं। जब सम ऑफ जीरोस की बात करोगे तो सेकंड चैप्टर होगा, और जब सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो आपका फोर्थ चैप्टर होगा, क्योंकि वहां पर रूट्स निकाले जाते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या निकाला जाता है? आपके जीरोस फाइंड किए जाते हैं। तो इसका आंसर किससे मिलाओगे? कल बताया था मैंने आपको इसे, तो इसका आंसर मिलेगा इससे, इससे मिलेगा। अगला वाला, मूलों का गुणनफल किससे मिलेगा? जे से मिलेगा, सी अपॉन ए। रैखिक बहुपदों किससे मिलाओगे?
इसका ये मानक रूप है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, लास्ट द्विघात बहुपद को किससे मिलाओगे? सामने सामने, सामने नहीं है, थोड़ा सा नीचे को चला गया।